नमस्कार, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमिता। सबसे पहले बात तो सीक्रेट रिपोर्ट की, उस राज के खुलासे की जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, जिस रिपोर्ट के आने में बस अब 74 दिन बाकी है। कोरोना जानवर से आया या फिर चीन ने दुनिया पर जानबूझकर ये कहर बरपाया। बस 74 दिन यानी कि लगभग 2.5 महीने में दुनिया जान जाएगी और यकीन मानिए इधर रिपोर्ट आएगी और उधर जिनपिंग की जेल यात्रा शुरू हो जाएगी। 74 दिन बाद खुलेगा राज। 74 दिन बाद कोरोना ओरिजिन का सच दुनिया के सामने आने ही वाला है। वुहान लैब के राज से पर्दा उठने ही वाला है। 74 दिन बाद जेल में जिनपिंग। 74 दिन बाद ड्रैगन का आका जेल में होगा, क्योंकि कोरोना ओरिजिन की सीक्रेट फाइल बाइडेन के टेबल पर होगी और जिनपिंग पर मुकदमा चलेगा। 74 दिन बाद सीक्रेट रिपोर्ट। 74 दिन बाद अमेरिका की खुफिया एजेंसियां अपनी रिपोर्ट जो बाइडेन को सौंप देगी और बता देंगी कि कोरोना वायरस जिनपिंग की लैब से ही निकला है। 74 दिन बाद ड्रैगन खल्लास। 74 दिन में ड्रैगन का खेल खल्लास हो जाएगा। महामारी पर उसकी साजिश बेपर्दा हो जाएगी और दुनिया उसे सबक सिखाएगी। जिनपिंग की जेल यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 74 दिन बाद वो जेल की सलाखों में कैद होने वाला है, क्योंकि हर नए दिन के साथ कोरोना वायरस की वुहान लैब से लीक होने का दावा और पुख्ता हो रहा है। अब सामने आई एक नई रिसर्च रिपोर्ट ने तो मुहर ही लगा दी है कि यह वायरस प्राकृतिक नहीं है, बल्कि लैब में बना ड्रैगन की साजिश का सीक्रेट प्रोडक्ट है। साइंस जर्नल नेचर ने कोरोना पर अपनी रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट भी कोरोना के वुहान लैब से ही लीक होने की थ्योरी पर मुहर लगाती है। रिपोर्ट में आशंका जाहिर की गई है कि वायरस को इंसानों में तेजी से फैलने के हिसाब से खास तौर पर तैयार किया गया हो सकता है, यानी वायरस को इंसान में फैलाने के लिए संक्रामक बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 वायरस में कई असामान्य लक्षण हैं। इससे पहले के वायरस में ऐसे लक्षण नहीं मिले हैं। इसमें जेनेटिक सीक्वेंस सिग्नलिंग का एक फीचर है जो इसके मैन मेड होने की आशंका पैदा करता है। इसमें कोशिका के भीतर प्रोटीन को डायरेक्ट किया जा सकता है। इसके उलट अमूमन इस तरह के वायरस में पाए जाने वाले प्रोटीन में सीक्वेंस सिग्नल नहीं होते हैं। रिपोर्ट में किए गए दावे के मुताबिक ऐसा लगता है जैसे इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में तेजी से फैले। सीक्वेंस सिग्नल के अलावा वायरस की फॉरेन क्लीवेज साइट भी मैन मेड जैसी लगती है। फॉरेन क्लीवेज साइट क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह फॉरेन क्लीवेज साइट क्या है जिसका रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। फॉरेन क्लीवेज साइट एक ऐसा गुण है जो वायरस को मानव कोशिका में एंट्री के लिए जिम्मेदार माना गया है। फॉरेन साइट कोविड-19 के स्पाइक प्रोटीन में मिला है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि पहले भी कोरोना वायरस में यह साइट देखी गई है, लेकिन कोविड-19 में वो सारे फीचर्स एक साथ दिख रहे हैं जो इसे ज्यादा संक्रामक बनाते हैं। कोरोना में एक खतरनाक वायरस की सारी क्वालिटी एक साथ होना महज संयोग नहीं हो सकता, बल्कि एक साजिश ही लगती है। तो ऐसा बिल्कुल प्रतीत हो रहा है जिस तरह से इसकी मॉर्टेलिटी है और जिस तरह से इसने पहले ओल्ड पॉपुलेशन को ज़्यादा फिर यंग पॉपुलेशन को जिस तरह से इसमें चेंजेस किए गए हैं, तो बिल्कुल इस कयास को बल मिलता है कि ये वायरस एक मैनमेड वायरस है, क्योंकि बगैर जेनेटिक सीक्वेंसिंग की सिग्नल पाथवेज से छेड़छाड़ किए हुए किसी भी वायरस को इतना मॉर्टेलिटी इसकी इंक्रीज करने और इतनी मॉर्बिडिटी इंक्रीज करने की क्षमता को बिना जेनेटिक सीक्वेंसिंग में छेड़छाड़ किए नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में किया गया दावा ये साफ साफ बताता है कि कोरोना प्राकृतिक नहीं है। दरअसल इसे वुहान लैब में तैयार किया गया है। इसे खतरनाक बनाने के लिए कई तरह के प्रयोग किए गए हैं और इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये एक बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले सके। यानी कि इस रिपोर्ट में ये साफ साफ जाहिर होता है कि कोरोना महामारी के लिए सिर्फ और सिर्फ जिनपिंग जिम्मेदार है। G7 निकालेगा चीन कदम, सीक्रेट ड्राफ्ट से खुलासा। एक तरफ वुहान लैब थ्योरी वाले दावों को बल मिल रहा है, दूसरी तरफ ड्रैगन की गर्दन पर जांच का फंदा लगातार कस रहा है।
11 से 13 जून के बीच ब्रिटेन की कार्निवाल में G7 देशों की मीटिंग होनी है। इस मीटिंग में क्या होने वाला है वो हम आपको आज ही बताने वाले हैं, क्योंकि मीटिंग के लिए बनाया गया सरकारी ड्राफ्ट लीक हो चुका है। लीक ड्राफ्ट की माने तो G7 देश चाइना की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। लीक ड्राफ्ट के मुताबिक G7 समिट के दौरान कोरोना पर चीन को घेरने का प्लान तैयार किया गया है। समिट में G7 संगठन के देश जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस शामिल हैं, कोरोना की पारदर्शी तरीके से जांच की मांग उठाएंगे। ब्रिटेन में होने वाली इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी स्पेशल गेस्ट के तौर पर शामिल होने का न्योता दिया गया था। महामारी के चलते वो वर्चुअली समिट में हिस्सा लेंगे। समिट से पहले ब्रिटेन में मौजूद बाइडेन ने साफ कर दिया है कि कोरोना ओरिजिन की बिल्कुल पारदर्शी तरीके से जांच हो। बाइडेन और बोरिस जॉनसन की तरफ से जारी ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि हम कोरोना के ओरिजिन को लेकर चीन में चल रहे WHO की स्टडी के अगले फेज का समर्थन करेंगे और तय वक्त पर पारदर्शी और फैक्ट्स पर बेस्ड स्वतंत्र प्रक्रिया की उम्मीद करते हैं। कि चीन को एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये प्रजातांत्रिक देश एक साथ हैं, कॉम्पैक्ट हैं और इनकी पॉलिसीज जो फ्यूचर में वो चीन के विरोध में हो सकती है। दूसरा कि जो G7 के देश अभी डिमांड कर सकते हैं वो एक तरह से इन्वेस्टिगेशन का जो इशू चल रहा है कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहीं ये वुहान का जो लैब था वायरस का उससे तो लीक नहीं हुआ, तो इन सारे मुद्दों पे वो इन्वेस्टिगेशन का डिमांड कर सकते हैं। कुल मिलाकर चीन को घेरने की बिसात बिछ चुकी है। G7 से इसकी शुरुआत होने वाली है, जो यूएस इंटेलिजेंस एजेंसियों की जांच रिपोर्ट के बाद अपने अंजाम तक पहुंचेगी। इसके बाद साजिश के वायरस कोरोना किंग जिनपिंग का खेल खल्लास हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।